मुझे लगा था कि यहाँ में और थोड़ा गाना वाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ में आई हैव कम फॉर फ्रेशर्स। यहाँ में भाषण सुनने तो कोई आया नहीं, तो मुझे लगा था कि और 2-3 गाना हो जाता, डांस परफॉर्मेंस हो जाता तो और भी मज़ा आता। ये कितने बजे तक प्रोग्राम चलेगा? ये टिल 8 o'clock। तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा बात मानेगा? वो मेरा एक प्रोग्राम है, अभी ईसी मीटिंग है, इसके बाद वो जैसा वो प्रोग्राम ख़त्म होगा मैं वापस यहाँ में आके सिर्फ एंजॉय करके आप लोगों को थोड़ा परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। ऑलराइट? क्योंकि अभी स्पीच दिया, आपको बोला कि प्रसा ये सब बड़ा बड़ा बात करने के बाद अपना मीटिंग में चला गया, एंजॉयमेंट नहीं हुआ, देखा नहीं, आपका कला नहीं देखा, आपका टैलेंट नहीं देखा। तो मैं भी एक टाइम स्टूडेंट था, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट वंस। और सबसे बोरिंग, जब मैं स्टूडेंट था तो सबसे बोरिंग चीज़ मुझे क्या लगता था जानते हैं? जब चीफ गेस्ट आता था, तब मतलब कि कोई म्यूज़िक कर रहा है, कोई क्विज कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई फैशन शो कर रहा है, जब चीफ गेस्ट आता था तो सब लोग चुप, डिसिप्लिन, एंजॉयमेंट बंद। चीफ गेस्ट एक लॉन्ग लंबा चौड़ा भाषण देता है, सब लोग बोर्ड हो जाता है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन देखते रहता था। और जब चीफ गेस्ट गया वापस फन शुरू होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा चीफ गेस्ट नहीं बनना है। ये ईसी मीटिंग ख़त्म होने के बाद सूरज, सौदागर, डेविड, मैं वापस आना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपना जो टैलेंट है हम लोग का तिपरा जग में, वो टैलेंट भी मैं देखना चाहता हूँ। आप लोग अलाउ करेंगे मुझे वापस आने के लिए? हाँ, प्रॉमिस? लेकिन तब बुबागरा के सामने सीरियस बन के नहीं, हम लोग एंजॉयमेंट नहीं करते। जैसे अभी एक गाना शुरू हो रहा था, एक सिंगर ने माइक इतना दूर रखा था। मैं एक चीज़ बताऊं, गाना मैं भी गाता हूं, माइक को ऐसा रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए, एक दिल से गाओ। जब दिल से कोई चीज़ कोई भी करता है, कोई भी चीज़ जो दिल से किया जाता है, इफ़ एनी वन वर्क्स फ्रॉम द हार्ट, स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट, सिंग्स फ्रॉम द हार्ट, लव्स फ्रॉम द हार्ट, तब 100% उसका रिजल्ट मिलता है। When you don't enjoy, when you're doing it as a job, जब आप ये काम दिल से नहीं करते हो, काम के जैसे करते हो, तो उसका रिजल्ट भी नहीं आता। इसके लिए फ्रेशर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज आपका दिन है। कोई लीडर को आपको नहीं बोलना चाहिए क्या करना चाहिए, कोई टीचर को नहीं बोलना चाहिए हाउ टू बिहेव। ये आज एक दिन है जो आपका दिन है, एंड यू शुड एंजॉय योरसेल्फ। आर यू गोइंग टू एंजॉय योरसेल्फ और नॉट? यस और नॉट? हाउ? यू कैन ओनली एंजॉय when you are not scared. Don't be scared of anybody. Don't be scared of Bubagra. Bubagra loves you. And you should feel, आपको लगना चाहिए कि डर से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि you want to do something in life, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को म्यूजिशियन बनना है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को नर्स बनना है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को स्पोर्ट्स खेलना है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को कुछ भी नहीं करना है ज़िंदगी में, सिर्फ रोमांसिंग करके घर में बैठकर व्हाट्सएप में चैट करना है, वो भी नो प्रॉब्लम, आपका टाइम है। लेकिन जो भी करना है दिल से करना चाहिए, और दिल को सफा रखो। कीप योर हार्ट क्लीन। मैं भी स्टूडेंट था, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, एंड मैं बहुत फ्रेशर्स में गया हूँ, और हमेशा एक प्रेशर रहता है अपना स्टूडेंट्स के ऊपर कि सीरियस बनो। आपको बोला जाता है कि नहीं सीरियस बनो? आपको टीचर्स बोलते हैं सीरियस हो जिंदगी में, हाँ कि नहीं? माँ बाप बोलता है सीरियस हो जाओ, बोलता है कि नहीं?
किसको बोलता है? आपको बोलता है? क्या बोलते हैं? क्या क्या कैसे सीरियस होने के लिए? आपका नाम क्या है बताओ? अबुल, अप्पू, अप्पू को बोलता है सीरियस होने के लिए। अप्पू यहाँ में है, गणेश वहाँ में है। गणेश भी मायूंग है, अप्पू भी मायूंग है। वो हाथी है, आप छोटा हाथी है, अप्पू छोटा हाथी है। आपको बोला जाता है सीरियस होने के लिए। जिंदगी में अगर आप हंसेगा नहीं ना, जिंदगी में अगर आप खुशी नहीं रहेगा तो सीरियस बन के कुछ नहीं होगा। अप्पू आपका उम्र कितना है? 30। सीरियस सभी होने का दरकार नहीं। सीरियस भी हो, एंजॉयमेंट भी करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अप्पू, हंसना बंद मत करो। When you smile, the whole world will smile with you. When you cry alone. So learn to spread happiness, and you can spread happiness when you have a pure heart. तो सब लोग ने आपको बोला होगा कि सीरियस हो जाओ जिंदगी में। सीरियस होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सीरियस से पहले आपको हंसना सीखना चाहिए। आज इस मेरे भाषण के बाद क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ आज? कल्चरल प्रोग्राम क्या है? हौजागिरी डांस, ममिता डांस, फैशन शो है, तो मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी है। क्वेश्चन आंसर्स नहीं, ये आपका फर्स्ट फ्रेशर्स है ना। मैं आपको एक बात बोलूँ, आज मैंने थोड़ा पैसा भी लाया है आपको डोनेशन देने के लिए फॉर द फ्रेशर्स, और नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेशर्स, ये हॉल में इतना लोग आ जाए कि हम लोग नेक्स्ट ईयर आपका फ्रेशर्स में बाहर से भी कोई कलाकार को लाए गाना गाने के लिए, जैसे IIT में होता है, जैसे NIT में होता है। अरे रॉक म्यूज़िक करो, बॉलीवुड म्यूज़िक करो, बाहर से गेस्ट को भी लाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो हम लोग का खुमलुंग में जो अपना स्टूडेंट्स है, आपको नहीं लगना चाहिए कि आप लोग अगरतला से पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि एक दिन खुमलुंग अगरतला को भी ओवरटेक करे। तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये जो पूरा जिंदगी है ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप बुरुई हो, सेकला हो, सिकली हो, जो भी, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है जिंदगी में तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में देखा है कि बहुत लोगों के पास टैलेंट है, कला है, बहुत लोग एग्ज़ाम्स में अच्छा करते हैं, 75%, 85%, 95%, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होते। क्यों? कॉन्फिडेंस। यहाँ में हम लोगों का बुरी लोग हैं। तिपरासा सोसाइटी आज पीछे क्यों है? वाई इज तिपरासा सोसाइटी आज पीछे क्यों है? क्योंकि हमने कभी भी अपना बुरी लोगों को चांस नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए। अगर आज फ्रेशर्स है तो सब बुरी लोगों को बोला जाएगा रिगनाई पहन के ट्रेडिशनल ड्रेस में आओ, लेकिन हम लोगों का सेकला को देखो, सब जीन्स पैंट और ट्राउजर्स में है, और माथा में डेविड मोरा सिंह ये लगाने से बोलता है हम ट्रेडिशनल हो गए। धोती नहीं बना आपने, लेकिन अपना बुरी लोगों को हमेशा बोलेगा रिगनाई पहन के आओ। तो क्या सिर्फ दायित्व तो बुरुई का है हम लोगों का तिपरासा सोसाइटी को एक रखने के लिए? तो जब तक हम लोगों का तिपरासा सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक बुरे लोग आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम लोगों का तिपरा जक लोग आगे नहीं बढ़ेगा, तिपरासा सोसाइटी भी पीछे रहेगा।
50% of our society is women. और हम लोगों का यूथ लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग यंग हैं, आप लोग यूथ है, आप लोग यूथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंदोलन करो, रास्ता में निकल के शाउट करो। यूथ का मतलब ये भी है कि आप लोग सक्सेसफुल बने, आप लोग बाहर जाओ, आप लोग अच्छा नौकरी करो, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, बहुत गंदा है। मैं भी अगर मुझे वापस ज़िंदगी में वापस बुबागरा बन के आना होता तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं ज़िंदगी में पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं शायद फुटबॉल खेलता या क्रिकेट खेलता या म्यूजिशियन बनता या होटल चलाता, बिजनेस करता, लेकिन राजनीति बहुत गंदा है। लेकिन आज इस परिस्थिति में है हम लोग, बुबागरा भी इस परिस्थिति में है कि इस बार जो कमिटमेंट मैंने अपने तिपरासा लोगों को दिया है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, कि अपने तिपरासा को कुछ देना है, एक कमिटमेंट दिया है। और यहां में जो हम लोग के एमडीसीज हैं, एमएलए हैं, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं आज अपने लाइन में हूं, मुझे एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मैंने आप जैसे तिपरासा को एक कमिटमेंट दिया कि तिपरासा को कुछ ना कुछ दूंगा। तो जिंदगी में कमिटमेंट और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको एक चांस देना चाहता हूं कि आप लोग भी जाके पूरे दुनिया को बोले कि हमारा बुबागरा अपने लिए फाइट नहीं किया, हमारा बुबागरा हम सब लोगों के लिए फाइट किया, हमारा बुबागरा अपना भविष्य के लिए फाइट नहीं किया, पूरा तिपरासा का भविष्य के लिए फाइट किया। जो लोग जिंदगी में ऑनेस्ट हैं, जो लोग दिल से बात करते हैं, उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनको लोग प्यार करेंगे। जो लोग सिर्फ बात अच्छा करते हैं लेकिन दिल अंदर में गंदा है, मैला है, ईमानदार नहीं है, वो लोग भाषण अच्छा देंगे लेकिन पब्लिक उसको कभी भी विश्वास नहीं करेगी। और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग प्योर हैं। स्टूडेंट्स आर द होप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। स्टूडेंट्स आर द नेक्स्ट जनरेशन। आप मुझे बताओ कि आपको भी वैसे ही गुलामी करना है जो आपके फादर ने किया, आपके मदर ने किया, आपके ग्रैंडफादर ने किया, आपके ग्रैंडमदर ने किया, कि आप भी एक अच्छा भविष्य चाहते हैं जहां में बुकुंग बरा लोग का भी एक राइट हो, एक अधिकार हो, एक भविष्य हो, जहां में हम लोगों को किसी से भीख नहीं मांगना पड़े, हम लोग आगे बढ़े। इसमें आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी अपने हम लोग का तिपरासा सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ईगो है, जेलसी है, हम लोग जलता है एक दूसरे के सक्सेस से, घमंड है, अहंकार है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो घमंड को हटा दो। जब आपका राजा ही जमीन में बैठकर आपके संग बात कर सकता है, जब राजा महल छोड़ सकता है, तो आप अपना घमंड क्यों नहीं छोड़ सकता? ईगो, ईगो। बहुत लोग मंदिर जाता है, बहुत लोग चर्च जाता है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? ईगो को छोड़ो। लेकिन सबको वीआईपी बनना है, सबको लीडर बनना है, ईगो। और ये ईगो एक दूसरे से फाइट करते करते कोई और हम लोगों को आज राज कर रहा है, क्योंकि हमने अपना ईगो को छोटा नहीं किया, ईगो को बड़ा रखा, जमीन को दे दिया। थर्ड चीज, लालच।
टिप्रासा कल्चर में जो टिप्रासा लोग हैं ना, दिल से लालची नहीं है। जब बांग्लादेश से लोग त्रिपुरा आए, गांव गांव में टिप्रासा लोग, कभी मुइया, कभी गुरिया मिरुंग, कहीं में सब्जी जाकर हमने दिया, जगह दिया, रहो खाओ, आपको बांग्लादेश से निकाल दिया गया है, यहाँ में खाना खा लो। हम लोग लालची नहीं, गांव में दिल सफा है। लेकिन लीडर में मैंने देखा कि वो टिप्रासा जो गरीब है, जो भूखा है, वो आता है आपके पास, आप उसी को डिनाई करते हो। लेकिन एक टिप्रासा जो मुख से मीठा है लेकिन भ्रष्ट है, करप्ट है, वो आता है आपके पास और अच्छा अच्छा बात बोलता है, आपको मिठाई देता है, आप उनके संग अच्छा। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि आपके बगल में, आपके साइड में दोस्त होगा, आप अपना साइड का अपना दोस्त को देखो। सब लोग अपना राइट तरफ देखो, अपने राइट तरफ। उसका नाम जानते हैं आप? अपना दोस्त का नाम जानते हैं आप? जिसका नाम नहीं जानता ना, उसका नाम आज ले लो, क्योंकि दोस्ती थानसा उसी से बढ़ता है। थानसा का मतलब क्या है? आप अपना एक हाथ लो, सब लोग स्टूडेंट्स एक हाथ लो, एक उंगली लो और ये करो, दो उंगली लो, तीन उंगली लो, चार लो, पांच लो। अगर आज हम लोग एक होके लड़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, दो होके लड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, तीन होके लड़ेगा कुछ नहीं होगा। अगर पांच हम लोग सब टिप्रासा बन के अगर हमने लड़ा तो ये मिलेगा आपको। सॉल्यूशन नेता में नहीं है, सॉल्यूशन आपके अंदर है। सॉल्यूशन भाषण में नहीं है, सॉल्यूशन आपके दिमाग में है। बुबागरा, आपका जो बुबागरा वो आपके दिल में है, वो थानसा आपके दिल में होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स लोग हैं, मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं? You know why I'm saying all this to you all? Because I have hope in you. मैं आपके, जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं तो मेरे अंदर एक आशा है कि जो उसने नहीं किया, लेकिन मेरा जो यंग जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, बुरुई हो, सेकला सिकली जो भी हो, आप लोग टिप्रासा टिप्राजक हो, आप लोग त्रिपुरा के लिए कुछ करना चाहता है कि नहीं? तो आज मेरा पूरा स्पीच, मैंने कोई पार्टी के बात नहीं किया, मैंने कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं किया, मैंने सिर्फ टिप्रासा को एक होने का बात किया और टिप्रासा को स्ट्रांग होने के लिए बात किया। और जो सबसे पीछे बैठा है वहां में मोबाइल फोन में, पबजी तो बैन हो गया है, अब क्या खेल रहा है आपको मुझे मालूम नहीं, या फिर वीपीएन चेंज करके पबजी खेल रहा है या कुछ और खेल। जो सबसे पीछे बैठा है ना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, स्कूल में मैं भी सबसे पीछे बैठता था, लेकिन जिंदगी में सामने से लीड कर रहा हूं। तो जो लोग आपको बोलता है सीरियस हो जाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिंदगी में जो आप स्कूल में सीखेगा, जिंदगी में जो आप कॉलेज में सीखेगा, वो सिर्फ 10% है। लेकिन जो स्कूल और कॉलेज के बाहर आप जो सीखेगा, वो आपका जिंदगी बनाएगा, क्योंकि कॉलेज और स्कूल सिर्फ 10% है। और वो जो बाहर 90% आप सीखेगा, उसमें आपको एक चीज क्लियर रखना है, दिल सफा रखो और ईगो और अहंकार को दूर रखो, दोस्त बनाओ।
प्यार से बात करो, इज्जत करो। हम लोग का जो तिपरा सा लड़का लोग है, तिपरा जग का इज्जत करो। और जो हम लोग का तिपरा जग है, आप भी तिपरा सा को समझाओ कि कल्चर सिर्फ बुरुई लोग नहीं करेगा, कल्चर को तिपरा सा को भी करना है। नेक्स्ट ईयर यहाँ में जो TISF के इंचार्ज है, आपके कन्वेनर्स है, आपके प्रेसिडेंट है, आपके अभी कन्वेनर्स हुआ है, अभी इसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा। नेक्स्ट ईयर मैं चाहता हूँ कि यहाँ में फ्रेशर्स बड़े तरीके से हो, बाहर से कोई कलाकार को भी लिया जाए, शाम को यहाँ में शाम को एक कल्चरल इवनिंग भी हो, सब जगह में TISF का फ्लैग हो। सबको लगना चाहिए कि TISF भी प्रोग्राम अच्छे तरीके से कर सकता है। और एक रिक्वेस्ट है, ये जो साइन यहां में लिखा है ना VVIP, इसको हटा के TIPRSA लिखो। यहां में कोई VVIPs नहीं है, ये तिपरासा का प्रोग्राम है। ये नेक्स्ट टाइम ये VVIPs हटाइए, हम लोग का कल्चर है ही नहीं। वरना जब मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम ये इसी मीटिंग खत्म करने के बाद, तो फ्रंट रो में आप लोग बैठना, मैं उनके साथ सेकंड थर्ड रो में बैठूंगा। ठीक है? आप लोग अग्री करते हैं कि इसको हटाओ, ये हटाओ इसको VVIPs को। सर, हाँ मैं अपने बुबागरा से एक रिक्वेस्ट कर सकता हाँ हाँ बताओ, गाना गाने के लिए क्या? अमिताभ बच्चन का नकल करने का? धर्मेंद्र का नकल? हूं? सवाल पूछना था। हाँ, हाँ। माइक अगर मिल जाता। हाँ हाँ पूछो। Sir, lot of people talk about creating jobs and all that, but no one talk about entrepreneurship and जो करना चाहता है। मतलब मेरा बचपन से मन था कि मैं BCA करूँगा, but for some reason मैं नहीं कर आप पाया। पहले अपना नाम तो बताओ ना, आपका नाम क्या है? हाय, My name is Khasrate Parva. वेरी गुड। पापा पापा, ये तो नाम भी बोल सकता है पापा। और तुम लोग चिंता मत करो यार, आज मैं सबका दिल का सवाल पूछने वाला हूँ यार। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तूने, अब जवाब दो ना। सी अभी मजा आ रहा है ना? हाँ कि नहीं? हाँ। अच्छा अभी सच में सवाल पूछो अपने आवाज में। सर, नो वन टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और जो भी गवर्नमेंट है वो सिर्फ बात करती है हम लोग जॉब देंगे, वो देंगे, वो देंगे, लेकिन मैं काफ़ी मतलब मेरा मन था कि मैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स करूँगा। मैं अभी यहाँ पे खुमलुंग पे लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, BA मेरा कंप्लीट होने जा रहा है। मेरा मन था कि मैं कुछ बिजनेस मैनेजमेंट में जाऊँ, कहीं और जाऊँ, क्योंकि हम लोग फॉर सम फाइनेंशियल रीजंस हम लोग वो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं देखा स्कॉलरशिप के लिए कुछ स्कॉलरशिप नहीं सर, मैं देखा हूँ बचपन से कि हमारा तिपरासा लोग बिजनेस ज़्यादा नहीं, बिजनेस फील्ड में नहीं है। नहीं, मेरा माँ भी नहीं था, मेरा बाप भी नहीं था। जॉब फील्ड में है लेकिन बिजनेस फील्ड में नहीं है। तो हम लोगों में वो कला नहीं है बिजनेस करने की। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप किसी बिजनेस कोच या फिर किसी को लाके अगर यूथ को लेके अगर बिजनेस को लेके अगर कुछ प्रोग्राम करेंगे या फिर कुछ स्पीच या फिर कुछ बिजनेस टेक्निक्स, क्योंकि हम जो है गुड आइडिया। MBA करने जाएंगे या फिर कुछ ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा महंगे जो भी अभी एक फॉर एग्जांपल विवेक बिंद्रा सर हो गए या फिर कुछ हो गए, तो उनका सेशन अटेंड करना भी हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाता है सर। आई थिंक आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक ऐसे स्पीकर्स को लाए जो लोगों को थोड़ा बिजनेस बारे में बताए, मोटिवेट भी करे, और बिजनेस हो या टूरिज्म हो या फैशन हो या म्यूजिक, कुछ भी हो एक ये अच्छा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आपने मन की बात कहा, मैं भी मन की बात बोल सकता सर। मैं घबराया हुआ था सर, मैं पीछे बैठा था जब आपने कहा सर, अभी भी दिल धड़क रहा है। तो दिल मेरे लिए मत धड़को, हम इतने बुरे लोग हैं, उनके लिए धड़को, मेरे लिए मत। लेकिन चिंता का बात है, बुबागरा आपको खाएगा नहीं। आपका सजेशन अच्छा है। आई थिंक सूरज पितौर इनका सजेशन लेकर ये जो फ्रेशर्स ख़त्म हो जाएगा तो अगले महीना फर्स्ट वीक में एक बार सिटिंग करता है कि हम लोग यहीं में
अगर कुछ ऐसे टैलेंट को ला दे जो थोड़ा सा करियर के बारे में बात करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब लोग आए तो बोरिंग सेशन नहीं हो, आपको भी लगे कि आपको कुछ मिला है, आपको भी कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अगर डांट के किया जाए ना तो नहीं चलता है, लेकिन अगर प्यार से, हंसी मजाक से, सीरियस होके लेकिन प्यार से समझाया जाए तो वो हो सकता है। आपने ठीक बोला कि हमारे पास, तिपरासा के पास देखो प्रॉब्लम है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम रॉन्ग था। हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम बोलता है कि सिर्फ नौकरी करो, खुद बिजनेस स्टार्ट मत करो। एक सिस्टम था, चल रहा है अभी भी, और मार्केट नहीं है। अगर आपको खुमुलुंग में एक रेस्टोरेंट खोलना है, जब तिपरासा के पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो रेस्टोरेंट में कितने बार जाएगा? ये डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। लेकिन आप मणिपुर से देखो, कितने मणिपुर लोग बैंगलोर में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम, अच्छी जगह में। आप नागास को देख लो, आप मिज़ोस को देख लो। तो एक जनरेशन को पैसा कमाना पड़ेगा थ्रू जॉब, तभी उनके बच्चे लोग, सेकेंड जनरेशन जो आएगा वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यस सर, अभी हम लोग कुछ भी करेंगे तो कंज्यूमर के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो आके, हाँ, तो डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप टूरिज़्म देखेंगे तो आज चेरापूंजी में, शिलोंग में लोग दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद से आके जो पैसा उन्होंने हैदराबाद में कमाया, जो पैसा उन्होंने दिल्ली में कमाया, बैंगलोर में कमाया, वो लोग आकर चेरापूंजी में खर्चा करते हैं और वहाँ का लोकल को फ़ायदा होता है। तो आज तक हम लोग का तिपरासा का क्या प्रॉब्लम था? हम लोग को सैलरी मिला, पैसा मिला, हम लोग सब अगरतला गए, अगरतला में गोल बाज़ार में कुछ ख़रीदा या एडवाइज़र चौमनी में कुछ ख़रीदा, और जो तिपरासा का पैसा था एडीसी से बाहर निकल के अगरतला जाता था और वहाँ में पैसा खर्चा होता था। मैं चाहता हूँ कि जो पूरा इंडिया का पैसा है, नॉर्थ ईस्ट का पैसा, अगरतला का पैसा है, वो यहाँ में आए और यहाँ में हम लोगों का आमदनी है। तो जो आपका क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन। आई थिंक नेक्स्ट टाइम ये बैठकर एक करियर मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी या एक स्कीम निकालना चाहिए, और आप लोग भी एक अपनी तरफ से एक प्रपोजल दे सकते हैं, कोई भी फील्ड में हो, कि हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, नॉट ओनली जॉब्स बट अपॉर्चुनिटीज़। ये हमको करना पड़ेगा। आई थिंक इज़ अ गुड सजेशन। अच्छा सजेशन है ना? हाँ कि नहीं? अभी हाँ बोलना पड़ेगा, इतना टाइम दीजिए। आई थिंक इज़ अ गुड सजेशन। और अगर एक दो लोग सक्सेसफुल हो गए ना तो सब लोग फॉलो करेंगे। ज़िंदगी में अगर रोल मॉडल बन जाता है ना तो लोग फॉलो करते हैं। एक बाईचुंग भूटिया बना तो कितना फुटबॉलर्स नॉर्थ ईस्ट से निकला, एक सौरव गांगुली निकला तो सब कलकत्ता में फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट के पीछे भाग गए। तो मैरी कॉम बना तो सब लोग अब बॉक्सिंग में आ गए। तो ज़िंदगी में अगर हम लोग एक दो सक्सेस स्टोरीज निकल जाएगा तो सब लोग फॉलो भी करेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। आई थिंक वी वर्क ऑन इट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं अपना भाषण ख़त्म करूंगा, ये तो इंटरेक्शन हो गया। आपको सिर्फ लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट TISF हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस फ्रेशर्स। आप लोग को बहुत कष्ट भी हुआ होगा, प्रॉब्लम भी हुआ होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? सिर्फ फ्रेशर करने से नहीं होगा। TISF को पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, TISF को टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, TISF को क्विज शोज़ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, TISF को फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, TISF को बहुत प्रोग्राम करना है। आप लोग फ्रेशर्स के बाद आके फिर से मुझसे मिलिए। आप लोग का कोई भी सजेशन हो, हम लोगों को मे बी TISF को तिपरासा फूड फेस्टिवल करना चाहिए। तो ये सब आइडियाज़ लेके आइए। 10 आइडियाज़ आएगा तो शायद 2 काम चलेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने भी ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट शुरू किया था, सब लोग ने बोला था बुबागरा कोई नहीं आएगा। मैंने ट्राई किया, आज सक्सेसफुल हो गया। तो ज़िंदगी में
हर चीज़ आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, अच्छा चीज़। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कोशिश तो किया। ट्राई समथिंग इन योर लाइफ फॉर वंस एंड डू इट विथ योर हार्ट। दिल से काम करो, प्यार से काम करो और टीम बन के काम करो। अगर आपको थानसा चाहिए तो आपको पहले थानसा अपने कॉलेज में लाना पड़ेगा, आपको पहले तिप्रासा कॉलेज में बनना पड़ेगा, उसी के बाद आप तिप्रासा दोफा में बन सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं सीरियस बन जाओ, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपके माँ बाप को बोलना चाहता हूँ, आपके गार्डियंस को बोलना चाहता हूँ कि आज यूथ से हम लोग सब सीख सकते हैं। वो टाइम गया कि सीनियर्स को देख के हम लोग सीखते थे। सीनियर्स के लिए आज हम लोग आज इस परिस्थिति में है अपने हाँ में। लेकिन अगर यूथ अगर एक हो गया तो यूथ के पास एक पावर है जो किसी के पास नहीं है। यूथ के पास एनर्जी है, यूथ के पास मोटिवेशन है और यूथ के पास ऑनेस्टी है। आप लोग एक हो जाओ और उस दिन जिस दिन यूथ एक हो गया ना, आप अपने माँ बाप, अपने बुरा गांव का बुरा को बोल सकते हैं हम लोग तो सीरियस हो गया, आप लोग सीरियस हो जाओ, अब यूथ को आप लोग फॉलो करेंगे। ये मेरा लास्ट मैसेज है। चेंज इज गुड बट change has to be honest and change has to have commitment. And when I look at all of you all, I see commitment and I see energy, and that energy is very important. Last, I love you all. Thank you very much. आपने बुलाया, I love you. I love you. आपको बोलना चाहिए I love you too. आपको देख लिया, I know you love me. I can figure it out. I love all of you all and I pray for all of you all and I hope for a better future for all of you all. I will इसी मीटिंग ख़त्म करने के बाद I will come back again for 15-20 मिनट. I will see your performance and last word, अब से यहाँ में VVIPs नहीं होगा, only TIPRSA होगा, ठीक है? तिप्रासा, okay? Belai belai no hambai, kulung tha. God bless TISF. Long live TISF, long live next generation. Hambai.